Student, today we are going to study fourth part of social science इकोनॉमिक्स सेकंड चैप्टर। जो नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं वो बुक्स, अब हम बुक्स पढ़ेंगे ज़्यादा अंडरस्टूड होगा। तो हमने देखा है सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। फिगर देखते हैं, फिगर देखेंगे तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ सर्विस टेरिटरी सेक्टर में ये आएगा, टेरिटरी सेक्टर में ये आएगा, प्राइमरी सेक्टर में ये आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में, और प्राइमरी में ये आएगा, ये भी टेरिटरी सेक्टर में आएगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग ब्रॉडली 3 सेक्टर में प्रोवाइड डिफिन कर सकते हैं, बांट सकते हैं। फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी, थर्ड टेरिटरी सेक्टर, जो इस फिगर के माध्यम से हमने देखा। आगे देखेंगे, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं इसमें। लेट अस लुक दिस पिक्चर, यू विल फाइंड दैट पीपल आर engaged in various economic activities. Some of these are activity producing goods, some other are producing service. These activity happening around us every minute, even as we speak. We do understand these activities. One way of doing this to group them, classify them using the some important creations. These group are also called a sector. क्लियर हो? सेक्टर कितने हो गए? 3 हो गए। एक फिगर में इसमें भी दिया गया, जैसा मैंने बताया था आपको कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा? एग्रीकल्चर बेस्ड आएगा। क्या आएगा? एग्रीकल्चर बेस्ड, इसे कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा? देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आ गई। और इन दोनों से रिलेटेड क्या हो गया बेटा आपका? थर्डरी सेक्टर। क्लियर हुआ? अब इसी को हम लोग को रीड आउट करना है। There are many activities that are undertaken by the directly using natural resource. Take for example, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिसके द्वारा हम लोग डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हैं। टेक फॉर द एग्जांपल कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, इट इज़ टेक अ प्लेस विद इन द क्रॉप सीजन। मतलब कि हम चलते हैं कॉटन की खेती में, कपास की खेती में। फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट इंटायरली ऑन द नेचुरल फैक्टर लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। मतलब हम कॉटन उत्पादन के लिए मुख्य रूप से, पूर्णतया तो नहीं लेकिन मुख्य रूप से हम लोग नेचुरल फैक्टर पे आधारित रहते हैं, जिसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? रेनफॉल होती है, सनशाइन होती है और क्लाइमेट होती है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। इस तरह की गतिविधियों द्वारा जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वो क्या होती हैं? नेचुरल प्रोडक्ट होती हैं। सिमिलरली इन दिस केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी, we are depend on the biological process of animal and availability of food etc. This product here milk is also a natural product. Similarly mineral ore and are also natural products. Clear over it? When we produce a good by the exploiting the natural resource, it can be activity of primary sector. Clear over it? ये मैंने आपको बताया था। क्या होता है बेटा इसमें? देखते हैं फिर से। When the produce a good exploiting a natural resource, it is an activity of primary sector. Why does ये primary क्यों? Why primary? ये primary है क्यों? Because it forms base for all other products that we subsequently make. क्योंकि ये सभी चीज़ों, जो भी हम चीज़ें अन्य चीज़ें बनाएंगे, सबका ये क्या है? बेस है। So we are called the primary sector. Since most of natural products we get a form of agriculture, dairying, fishing, forestry, this sector is also related with agriculture and related. Each sector is called agriculture or related sector. Clear हुआ? अब सेकेंडरी सेक्टर में जाएंगे। सेकेंडरी सेक्टर
covers activity in which natural products are changed into other form through the way of manufacturing। मतलब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा बेटा, द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बी एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्री एक्टिविटीज। इसे हम लोग इंडस्ट्री एक्टिविटीज द्वारा जोड़ सकते हैं। आगे देखेंगे, क्लियर हुआ बेटा। अब देखेंगे आफ्टर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर आर थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल अंडर द टर्टियरी सेक्टर एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम अबव टू। ये दोनों से अलग होती है। दीज आर एक्टिविटीज द हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड सेक्टर। ये दोनों को, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, दोनों को बढ़ने में मदद देती है। दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड। ये कोई गुड्स नहीं बनाते। दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, लेकिन यह प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर would need a transport by truck or train and then sold in wholesale and retail shop. At that time it may necessary to store in these godown. We sell many need talk to other, telephone, send a letter, communication or borrow money from banks to help production and trade. Transport, देखेंगे यहाँ से, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडरी एक्टिविटी। ट्रेडरी एक्टिविटी के अंतर्गत सारी चीज़ें आ गई। इसको हम ट्रेडरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब देखेंगे आगे, अभी एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमें इसमें डिफाइन करना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू द ग्रुप इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज, हाईली इंटरडिपेंडेंट है। इसको एग्जाम्पल में आपको लेटर स्क्रीन करना है। उसके बाद आपको इसमें से जो भी कैटेगरियाँ हैं, टेलर है, बास्केट मेकर है, फॉलोअर, कल्टीवेटर है, मिल्क वेंडर है, फिशरमैन है, प्रीस्ट है, कुरियर वाला है, वर्क मैच ऑन फैक्ट्री है, मनी लेंडर है, ग्राइंडर है, पोर्टर है, बी कीपर। ये सारी चीज़ों को आपको किस में क्लासीफाई करना है? प्राइमरी में, सेकेंडरी में और थर्डरी में। जो प्राइमरी में हो उसके आगे पी, जो सेकेंडरी में हो एस एंड टी के थर्डरी। क्लियर हुआ? अब आगे देखेंगे, द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्डरी सेक्टर आल्सो sector produce a very large number of goods and service. Also 3 sectors have a large number of people working them to produce the goods and service. The next step therefore we show how much goods and service produce and how many people work of each sectors in an economy. There could be a one or more sector which are the dominant in them total production of employment, while the other sector are relatively smaller इन साइज। क्लियर है बेटा? अब हम पढ़ेंगे इसमें कि अब हम प्रोडक्शन की जो प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्डरी में बांटा है, तो इसमें किस में प्राइमरी में ज़्यादा लोग इंगेज हैं, कि सेकेंडरी में इंगेज हैं, कि टर्टियरी में इंगेज हैं। इसमें से सबसे छोटा कौन है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि थर्डरी है? ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विस एंड नाउ टू द टोटल प्रोडक्शन। इसे बेटा हम लोग जीडीपी के नाम से जानते हैं, फाइनल गुड, जीडीपी। ठीक है, जीडीपी को हमने कल बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब कि अगर हम किसी बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं तो बिस्कुट का दाम जो भी है, इसमें हमने एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है। विथ मैनी थाउजेंड गुड। अब देखिए हमारे दिमाग में आता है विथ सो मैनी थाउजेंड ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूसर यू माइट थिंक इम्पॉसिबल टास्क, नॉट ओनली वुड द टास्क ऑफ इनॉर्मस, यू माइट also wonder how we can add the up cars and computer nails and furnitures. We won't make sense.
यू राइट थिंकिंग सो, आप सही सोच रहे हो। टू गेट अराउंड द प्रॉब्लम, get around this problem, economists suggest that value of goods and service should be used rather than adding up actual number. For example, 100 kg beets sold at 8 per kg, value of 80,000, value of 5,000 coconuts as 10 per will be 50,000. Similarly, the value of goods and service in three sectors are calculated and added up. Remember, these one of the precautions one of task. Not every goods that the produce sold in to be continued. It make sense only include final goods and service. मतलब हम लोग केवल अंतिम उत्पाद जो बनता है उसका दाम जोड़ते हैं, उसकी प्राइस जोड़ते हैं. फॉर टेक इंस्टेंट, फार्मर सेल अ वीट फ्लोर मिल 8 per kg, माइस wheat and sell flour. Biscuit company found 10 per kg. The biscuit company used flour, things such as sugar and oil, make a packet of biscuit and sell the customer 50 rupees per packet. Biscuit are final goods that reach the consumer, जो goods final रूप से consumer के पास पहुंचा. Why are the finally goods and service continues in contrast to the final goods such wheat, wheat and flour? Example of intermediate goods. Intermediate goods क्या होते हैं? किसी भी चीज़ को बनाने के लिए intermediate goods are used of producing the final goods and service. Intermediate चीज़ें गुड्स क्या होती हैं? जो किसी गुड्स सर्विस को या फाइनल गुड्स को बनाने में मदद करें. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ फाइनल गुड्स. हेंस द वैल्यू ऑफ 60 बिस्कुट फाइनल गुड्स ऑलरेडी द वैल्यू ऑफ, ये इसमें सारी चीज़ें जोड़ी जाती हैं. आगे देखेंगे. The value of final goods and service produced by each sector during the particular year provide a total production of sector of the year. ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए. अब GDP अथवा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको बेटा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू.